तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपने इंडियन आर्मी जीडी के लिए या फिर किसी भी ट्रेड के लिए आपने अप्लाई किया है, यानी अभी जो अग्निवीर के लिए जो अप्लाई हो रहे हैं फॉर्म, मतलब जिसमें आप जीडी या फिर ट्रेड्समैन या फिर क्लर्क या फिर स्टोर कीपर, मतलब जितनी भी ट्रेड्स के लिए आपने अप्लाई किए हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आपने आप फॉर्म अप्लाई कर दिया है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको पता है कि 45 से 60 दिन के अंदर जो है हमारी रैली भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है फॉर्म अप्लाई करने के बाद। तो अभी क्या है, हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, तो सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर में हमारी रैली भर्ती होने वाली है, जिसमें हमें फिज़िकल के लिए जाना है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको रैली के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है, रैली के बाद आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इन चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। जो ये हम नहीं बता रहे, ये सिर्फ इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर ऑफिशियली ये इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी जाती है, मेंशन कर दी जाती है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको एक तरीके से आप इसको इंस्ट्रक्शन समझ सकते हैं जो फिज़िकल के लिए हैं। तो चलिए आइए हम स्क्रीन पर आपको लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि आप इसको कैसे रीड कर सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको रैली से पहले क्या करना है। तो आप देख सकते हैं, बिफोर रैली प्रिपेयर एटलीस्ट 2-3 months इन एडवांस 1.6 किलोमीटर रन एंड अदर फिजिकल टेस्ट। तो यहाँ पर ये क्लियर किया गया है कि आपको 2 से 3 महीने पहले अपने फिजिकल पर ध्यान देना है, जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रनिंग का टेस्ट करना है कि आप इसको क्लियर कर पाते हैं या नहीं। तो आपको फिजिकल पर ध्यान देना है, 2 से 3 महीने पहले ही अपने शरीर पर ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रिपेयर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड। तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपको पहले से तैयार करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आप भर्ती के लिए जा रहे हैं रैली के लिए और आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। सिर्फ एडमिट कार्ड ही ऐसा है जो आपको 2-3 दिन पहले मिलता है, बाकी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको वहाँ ले जाने होते हैं वो आपको पहले से कैरी करके रखने होते हैं, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आपको बाद में मिल जाएगा, लेकिन आपको पहले जो टाइम रहेगा उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने हैं पूरे कि सभी हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लियरफाई डाउट्स क्यूरीज फ्रॉम नियरेस्ट रिक्रूटमेंट ऑफिस। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको कोई सवाल है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स, मतलब क्या चीज़, उसके बारे में, मतलब जो भी आपका सवाल है, हालांकि आपको इसके बारे में बहुत सी जानकारी यूट्यूब पर ही मिल जाएगी कि आपको कोई भी आपका सवाल है तो उसका क्लियर जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आता है, किसी डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपके मन में कोई डाउट है, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं अपने भर्ती कार्यालय के संबंध में जाके, मतलब नज़दीकी जो आपके पड़ते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका अगला स्टेप है गेट माइनर मेडिकल एलिमेंट्स ट्रीट्स टू अवॉइड रिएक्शन। अगर आपको कोई बीमारी है तो उसका आप इलाज करा लीजिए तो ठीक रहेगा। मतलब अगर आपको वहाँ से आप जाएँ तैयार होकर और वहाँ पर आपको किसी भी फिजिकली में आपको निकाल दिया गया पहले ही, मतलब अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी गतिविधि जो आपके लिए परफेक्ट नहीं है तो आप नहीं जाएं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बचने के लिए इसी के बारे में बताया गया। और उसके बाद है गो थ्रू एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट थ्रोजिटी टू अप्लाई फॉर मोस्ट सूटेबल ट्रेड कैटेगरी। तो यहाँ पर बताया गया है कि आप जिस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप उसी के लिए करें। ऐसा ना हो कि आप किसी दूसरी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। हालांकि आप ये तो जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये वहीं की डिस्कस है, ठीक है। और उसके बाद है रेक्टिफाई एंड एनामलाइज इन योर डॉक्यूमेंट्स बिफोर रैली। रैली से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर करा लो, वो मैंने बता दिया। लेकिन यहाँ बताया गया है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है, जैसे कि गलत हो गया है, जैसे आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ दूसरी है लेकिन आपकी मार्कशीट में कुछ अलग है, तो ऐसा कुछ अगर पाया जाता है, कोई डिफरेंट होता है, तो वहाँ पर भी निकाल दिया जाएगा। क्योंकि आपको सबसे पहले करेक्शन कराना है इन चीज़ के बारे में। ये श्योर करना है आपको कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, नाम, माता पिता का नाम बिल्कुल एक ही है, सभी डॉक्यूमेंट्स में एक ही रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है प्रिपेयर फॉर द ट्रेड्समैन एप्टीट्यूड टेस्ट इफ़ यू अप्लाइंग, ठीक है। अगर आप ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसका जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसके लेके आपको प्रिपेयर करना चाहिए और उसकी तैयारी भी करनी चाहिए। ये तो रही हमारी रैली से पहले हमें क्या करना है, ठीक है। उसके बाद है आफ्टर रैली। तो इसमें आप देखेंगे रिपोर्ट एंड गेट मेडिकल रिव्यूज डन इन टाइम। अगर आपकी रैली प्रक्रिया में अगर आप फिजिकल मतलब पास कर देते हैं आप अपना, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपना मेडिकल पे ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि रिपोर्ट करें, समय पर चिकित्सा समीक्षा करवाएं, जिसमें अगर आप स्थायी अनफिट हैं, मतलब कोई ऐसी आप फिजिकल रूप से ऐसे अनफिट हैं जिसमें कि आपको पता चलता है कि हाँ इस दिन में आप सही हो सकते हैं, तो आपको उस मामले में 21 दिन का समय दिया जाएगा। और जिसके बारे में पता नहीं है कि कितना टाइम लग सकता है, तो आपको 42 दिन का समय दिया जाएगा मेडिकल के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है कि प्रिपेयर फॉर रिटन एग्जाम CEE कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो आपको पता ही है कि उसका जो एग्ज़ाम होता है वो CEE एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है, लिखित परीक्षा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है। और उसके बाद है चेक डेट ऑफ रिजल्ट एंड चेक पर्सनली रिजल्ट
तो इसमें आपका ये है कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो पर्सनली मतलब इसलिए है क्योंकि आपको अपना रोल नंबर डाल के चेक करना है, तो इसलिए बताया गया है और आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इफ़ सेलेक्टेड सबमिट 11 डॉक्यूमेंट्स इन टाइम एंड रिपोर्ट्स फॉर डिस्पैच टू ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। अगर आपको लगता है मतलब लगता नहीं है मतलब आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप सेलेक्ट हो गए हैं, तो सेलेक्ट होने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करें और आवश्यक सामान के साथ जो आपको डेट दी जाएगी उस पर आपको प्रशिक्षण केंद्र यानी ट्रेनिंग सेंटर पर आपको पहुंचना है, ठीक है। तो ये तो रही आपकी रैली से पहले की बात। तो ये तो रही बात कि क्या करना है क्या नहीं करना है रैली से पहले, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आपको रैली के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिफोर रैली यानी कि रैली से पहले डू नॉट कम टू रैली विद इनकरेक्ट और फेक डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर क्लियर है कि आपको फेक डॉक्यूमेंट्स जो गलत हैं वो लेके नहीं जाने हैं। डू नॉट अप्रोच एनीबडी टू अदर देन रिक्रूटमेंट ऑफिस ऑफ स्टाफ ऑफ क्लियरिफिकेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि आपको अप्रोच के लिए मतलब किसी भी जानकारी के लिए ऐसा कोई व्यक्ति आपको ये दावा करता है कि हम आपको इसमें ज्वाइन करा देंगे, तो ऐसे बिल्कुल भी झांसे में नहीं आना है। और यहाँ पर ये क्लियर ही बोला गया है कि अगर आपको कोई सवाल जवाब है तो आप ऑफिस स्टाफ से बात कर सकते हैं, ठीक है। डू नॉट कम टू रैली विद मेजर मेडिकल्स एलिमेंट्स इंजरी ऑफ, मतलब आपको यहाँ पर ये क्लियर है कि अगर आप शारीरिक रूप से फिट नहीं हैं तो आप रैली के लिए नहीं जाएं। अगर आप जाते हैं अगर आपको कुछ हो जाता है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। और उसके बाद अगला स्टेप है डू नॉट पे हिट टू एनी वन क्लेमिंग टू गेट रिक्रूट। तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी पे नहीं करना है वहाँ पर जाके, कि ऐसा नहीं कोई बोल दे आपको कि हाँ यार हम आपको आर्मी में ज्वाइन करवा देंगे, तो आपको बिल्कुल भी एक पैसा भी किसी को नहीं देना है। इसके बारे में क्लियर उसके लिए बोला गया, और आप अगर ऐसा करते भी हैं तो उसके लिए इस धोखेबाज के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। आपके साथ जो फ्रॉड होगा उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं कि रैली के दौरान आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आपको दिया गया है कि कोई भी ऐसा अजनबी व्यक्ति जो आपको दलाल जो होते हैं वो बहकाने में आते हैं तो बोल देते हैं कि यार हम ऐसा करा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कराना है। वह बताया गया है कि सेना में भर्ती बिल्कुल फ्री है और पारदर्शी, यानी आप समझ सकते हैं ट्रांसपेरेंट का मतलब यही होता है कि मतलब आपकी नज़र के सामने ही होगी, ठीक है। उसके बाद अपने ज़िले या व्यापार के लिए आवंटित तिथि पर न दौड़ें। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में टॉप आने के लिए या फिर ऐसी कोई गतिविधि आप वहाँ पर नहीं करें, ठीक है। रैली स्तर पर मोबाइल हैंडसेट या निजी सामान आप न ले जाएं। कीमती सामान आप ले जाते हैं तो उसके लिए भी आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद है डू नॉट फाइट विद अदर कैंडिडेट्स। तो इसके बाद इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जैसे कई सारे लोग वहाँ पर आर्मी में रैली के लिए आए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी के साथ फाइट यानी लड़ाई या बहस नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद है रैली स्तर कार्यालय के अंदर आपको अंदर बाहर साफ सफाई पर ध्यान देना है, मतलब गंदगी नहीं फैलानी है, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुँचाएं, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। उसके बाद है जनता को विशेष रूप से महिलाओं से दुर्व्यवहार ना करें, किसी भी असामाजिक गतिविधि में शामिल ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैंने आपको पहले बता दी शॉर्ट में, मतलब ऐसा आपको नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि आप वहाँ पर देश की सेवा के लिए है ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप ऐसा कुछ भी अपना कुछ भी ऐसा परिचय मत दीजिए, गतिविधि कुछ गलत मत कर दीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आप हमेशा के लिए ही आप हाथ धो बैठेंगे। अगर आपके अगेंस्ट कोई कार्रवाई कर दी गई तो आप ऐसा फिर दोबारा कभी ज्वाइन कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद है आफ्टर रैली के बाद क्या ना करें। डू नॉट ट्रेवल स्टॉप बस और ट्रेन वाइल कमिंग टू और गोइंग फ्रॉम रैली लोकेशन। आते जाते समय आपको बस या ट्रेन का उपयोग नहीं करना है, लेकिन हालांकि यही एक साधन होता है। वो इसलिए बताया गया है क्योंकि जब जाते हैं तो भीड़ काफ़ी हो जाती है और लोगों में आक्रोश हो जाता है। जो आपके सुने होंगे आपने ऐसे केस हो जाते हैं कि ट्रेन को आग लगा दी जाती है, तो मतलब अवॉइड करने के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो है वो इन्हीं साधनों का यूज़ करेंगे तो आपको भी सेफली पहुँचना है, ठीक है। अगर आप घर आ रहे हैं रैली से वापस तो भी, और अगर रैली के लिए जा रहे हैं तो भी, ठीक है। डू नॉट बी लेट फॉर मेडिकल रिव्यूज़ टू नॉमिनेट मिलिट्री हॉस्पिटल। जो हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर आपको जाना है मेडिकल के लिए। हालांकि आपको पता चल जाएगा कि अगला स्टेप मेडिकल ही है, तो उसके लिए जाना है, लेट नहीं होना है। और उसके बाद है डू नॉट बी लेट फॉर सीई यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए लेट नहीं होना है, आपको एब्सेंट नहीं होना है। अगर आप रैली क्लियर कर देते हैं तो आपको एग्ज़ाम में आपको बैठना ही है, आपको बिल्कुल भी एब्सेंट नहीं होना है। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको रिजल्ट भी देखना है। रिजल्ट आपके अलावा किसी और को नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि रोल नंबर से आपको चेक करना है, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो आपकी प्रोफाइल पर ही शो कर दिया जाएगा।
ठीक है। उसके बाद है डू नॉट बी लेट एब्सेंट फॉर डिस्पैच और ट्रेनिंग सेंटर के लिए आपको डेट दी जाएगी, आपको जाना है, लेट नहीं होना है। दोस्तों ये जानकारी, एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको रैली के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है, रैली के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो भी पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेशन आपके लिए बाकी में अगर यूज़फुल है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।